बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। मैंने अपनी बांग्लादेश वाली वीडियो में बताया था कि बंगाली अवाम हसीना वाजिद की जो डिक्टेटरशिप है उसे ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक दिन अपने हुकूक हासिल करके रहेंगे। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा और ख़ासकर ये वक्त आ जाएगा कि शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े जाएंगे वहाँ, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा क्या हुआ कि वो मुल्क जिसकी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत को पीछे छोड़ रही थी, इसके अवाम ने अपनी वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन के कुछ अरसे बाद ही इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। बात यहाँ तक कैसे पहुंची, अब बांग्लादेश में क्या होगा, शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से निकालने वाले आर्मी चीफ कौन है और क्या करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे आज की वीडियो में। पहले तो ये समझ लें कि हसीना वाजिद सिर्फ अपने वालिद की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नहीं थी, बल्कि इनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी थी। वो स्टूडेंट लीडर रही हैं, उन्होंने जलावतनी काटी है, वो जेल गई, इन पर हमले भी हुए जिनमें इनकी समात मुतासिर हुई। उन्होंने बांग्लादेश को एक गरीब मुल्क से एक तरक्की करता हुआ मुल्क बनाया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 2.5 करोड़ बांग्लादेशी अवाम गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। लेकिन जहाँ इनके क्रेडिट पर बहुत सारी मुस्बत चीज़ें हैं, इस क्रेडिट को जीरो कर देने वाले भी बहुत से हक़ाइक़ हैं। हसीना वाजिद का एक चेहरा है, एक सियासी जदोजहद करने वाली, सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाली, सख्त फैसलों पर ना घबराने वाली और डट जाने वाली सियासी रहनुमा का। लेकिन दूसरा चेहरा है मुखालिफिन को कत्ल करवाने, फांसियाँ दिलवाने, अपनी सोच के मुखालिफ को गद्दार करार देने, उनको क्रश करने, फस्तायत और गुरूर की इंतखा पर मबनी फैसला करने वाली, यानी एक जालिम डिक्टेटर का। बांग्लादेश में इनके खिलाफ लावा काफ़ी अरसे से पक रहा था, लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक कोई इनको हिला नहीं पा रहा था। किसी सियासी जमात में इतनी सख्त नहीं थी कि वो इन्हें इक़्तिदार से उतार सके। यहाँ तक कि उन्होंने इसी साल यकतरफा इलेक्शन करवा कर फिर हुकूमत बनाई, लेकिन उन्होंने फिर अपने गुरूर में डूब कर ऐसी हमाकत की जो उन्हें ले डूबी। वो हमाकत थी, वो डायरेक्ट अवाम खुसूसन नौजवानों के मुकाबले में खड़ी होगी। अगर वो इस मामले को अक्लमंदी से हल करती हैं तो शायद आइंदा 10 साल भी इन्हें कोई इक़्तिदार से ना निकाल सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौजवान तो सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसके बारे में मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन हसीना वाजिद के गुरूर की इंतखा तो यह है कि पहले उन्होंने नौजवानों पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया, फिर इन्हें ताकत से कुचलने की कोशिश की। नौजवानों ने हिम्मत नहीं हारी और रिएक्शन में मजीद मुतालबात किया, लेकिन इन मुतालबात में भी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया था, बल्कि वो बहुत जेन्युइन मुतालबात थे। मसलन वज़ीर-ए-आज़म हलाक तलबा के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे, वज़ीर दाखिला और जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है वो मुस्ताफ़ी हों, जिन मकामात पर लोगों को हलाक किया गया वहाँ के तैनात पुलिस एहलकारों को खास किया जाए या उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, तलबा पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और मरने वालों को मुआवजा दिया जाए, और जिन तलबा ने मुजाहरे किए इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की ज़मानत दी जाए। लेकिन हसीना वाजिद इतने गुरूर में थी कि उन्होंने कहा कि मुजाहरीन तलबा नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बयान की वजह से बात हसीना वाजिद के इस्तीफ़े तक पहुँची। इसके बाद भी जब जुल्म जारी रहा तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। इस तहरीक के दौरान 300 से ज़ायद अमवात हुई, तकरीबन 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंटरनेट और टीवी चैनल्स बंद किए गए। इसके बाद भी ये एहतजाज इस कदर बढ़ गया कि अवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर निकला है। फिर फौज ने भी इनका सामना करने से इनकार कर दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मा, वो कुछ अर्से पहले ही आर्मी चीफ बने हैं और ये हसीना वाजिद के पुरएतमाद ऑफिसर समझे जाते थे। जनरल वकारुज़्ज़मा शेख हसीना वाजिद के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं और आज उन्होंने हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा ले लिया। इसमें एक सबक है कि जब अवाम प्रेशर बढ़ाए तो जो एक पेज है ना, उसे फटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। खैर, बांग्लादेश के नौजवानों और अवाम ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनका असल और एक बड़ा इम्तहान अब शुरू हुआ है कि किसी सूरत में गैर जमहूरी क़ुव्वतों को इक़्तिदार पर कब्जा ना करना दें, बल्कि हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ें। अब आखिर में चूँकि हम पाकिस्तानी हर चीज़ से खुद को भी रिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? तो मुझे फौरी तौर पे तो ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि तमाम तर अवामी सपोर्ट के बावजूद पीटीआई अवाम को मुतहरिक नहीं कर पाई और नौजवान भी इस मूड में नहीं कि सड़कों पर निकले। वैसे मुझे इसकी वजह ये भी नज़र आती है कि तलबा सियासत ना होने की वजह से पाकिस्तानी नौजवान अभी तक सियासी तौर पर इतने मजबूत नहीं हो सके कि ऐसी कुछ जदोजहद शुरू कर सकें। वो हर वक्त किसी मसीहा की तलाश में रहते हैं, ये भूल कर के इनके पास किसी भी सियासी जमात और लीडर से ज़्यादा ताकत है। हाँ, बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फैसला साज बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने खिलाफ जज्बात पैदा करने की, कभी एहतजाज को रोक कर, कभी टैक्सेस बढ़ाकर और कभी इंटरनेट पर पाबंदियाँ लगाकर। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम फौरी तौर पर अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएंगे? इस हवाले से सवाल बहरहाल मौजूद है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।